आया था तो उस टाइम हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या थी वो 7 थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। उसे कब हटाया गया? तो उसे हटाया गया 1978 में। 1978 में जब उसे हटाया गया तो हमारे जो संविधान है उसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इस संशोधन के तहत हमारी जो संपत्ति के अधिकार को 300A यानी कि अनुच्छेद 300A के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसे हम समझते हैं कि कानूनी अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, जो मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के वो अधिकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति, सरकार या फिर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कोई भी हो वो चाहे, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई शोषण करता है किसी व्यक्ति का, तो वो इन मौलिक अधिकारों के अनुसार वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, मतलब न्यायालय की शरण में वो जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति, मतलब जिनका हनन होने पे व्यक्ति सीधा ही मतलब न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, और अब हम कानूनी अधिकार की बात करते हैं। तो कानूनी अधिकार वो होते हैं जिनमें हम सीधा मतलब कोर्ट नहीं जा सकती। ठीक है, तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसे क्यों मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? देखो, अगर जो हमारी सरकार है, अगर वो किसी व्यक्ति की ज़मीन खरीदना चाहती है या लेना चाहती है, क्यों लेना चाहती है? क्योंकि वो हमारे जो हमारे रोड्स वगैरह बनाना चाहती है, मतलब देश की प्रगति से रिलेटेड कोई काम करना चाहती है। ठीक है, इसके लिए उसे किसी की ज़मीन की ज़रूरत है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन उस व्यक्ति से मतलब उसके शोषण करके उससे ले ली, ऐसा वो नहीं कर सकता है। वो सरकार उससे ज़मीन ले सकती है, लेकिन बदले में सरकार को उसे उस ज़मीन का पूरा भरपाई उसे करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस करके हमारे जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब